नमो नमः दोस्तों, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल स्टडी विद नेहा में। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रैक्टिस सेट 3 जिसमें संस्कृत के 100 क्वेश्चंस हैं। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSB, BPSC, EMRS, UPTGT, PGT, कोई भी एग्जाम, उसके लिए ये 100 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, जब भी आप कोई प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें कंटिन्यूटी बनी हुई होनी चाहिए। अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें। बस आप लगातार अपनी मंजिल की ओर चलते रहिए। बस आप लगातार अपनी मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, नर्तकी शब्द नर्तक में किस प्रत्यय के संयोग से हुआ? तो नर्तकी शब्द नर्तक में डीश प्रत्यय के संयोग से हुआ। डीश। इसमें सूत्र है शिद गोरा दिव्यश। शिद गौरा दिव्यश सूत्र से नर्तक शब्द में डीश प्रत्यय लगकर नर्तकी शब्द बना है। सेकंड क्वेश्चन, गुह इवा प्रतिहत शक्ति। यहाँ पर गुह का क्या अभिप्राय है? तो गुह का अभिप्राय है कार्तिकेय। न प्रभात रत्नम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात। ये उक्ति है न प्रभात रत्नम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात। यह उक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम की। अभिज्ञान शाकुंतलम। न प्रभात रत्नम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात। दीप्ति से उज्जवल ज्योति पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं होती है। और यह उक्ति कही गई है राजा दुष्यंत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वयम अतीव लोके प्रियम नराणाम सुहृच वनिता च। यह श्लोकांश किस ग्रंथ का है? और यह श्लोक है मृच्छकटिकम का। और ये शर्विलक के द्वारा कहा गया है। द्वयम मित अतीव लोके प्रियम नराणाम सुहृच वनिता च। इस संसार में मित्र और स्त्री दोनों ही मनुष्य को प्रिय है। द्वयम इदम अतीव लोके प्रिय नराणाम सुहृच वनिता च। मतलब इस संसार में मित्र और स्त्री दोनों ही मनुष्य को प्रिय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित पद्यों में से किसमें शाकुंतल के प्रसिद्ध 4 पद्यों की गणना नहीं की जाती? अभिज्ञान शाकुंतलम में 4 प्रसिद्ध पद्य हैं, उनमें से कौन सा है जो इन उच्चार में नहीं आता है? तो वो है उद्गलित दर्भ कवला मृग्य। मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम। मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम है द्यूतकर संवाहक। प्रथम अंक का नाम है द्यूतकर संवाहक। द्यूतकर संवाहक। और इसके द्वितीय अंक का नाम, इस मृच्छकटिकम में 10 अंक है। इसके द्वितीय अंक का नाम है अलंकार न्यास। द्वितीय अंक का नाम है अलंकार न्यास। और तीसरे अंक का नाम है संधिच्छेद। चौथे अंक का नाम है मदनिका शर्विलक। मदनिका शर्विलक। पांचवें अंक का नाम है दुर्दिन। छठे अंक का नाम है प्रवहन विपर्य। प्रवहन विपर्य। सातवें अंक का नाम है आर्य का अपहरण। आर्यक अपहरण। आठवें अंक का नाम है वसंत सेना मोटन। वसंत सेना मोटन। नौवें अंक का नाम है व्यवहार। और अंतिम अंक 10वें अंक का नाम है संहार। तो इस प्रकार मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं। प्रथम अंक का नाम द्यूतकर संवाहक और ये क्रमशः है। अयम ही पात की विप्रो ने वद्यो मनु ब्रवीत। यह कथन किसका है? यह कथन अधिकरणिक का है। यह कथन है अधिकरणिक का।
और ये अयम ही पाद की विप्रो ने वद्यो मनुब्रवीत, ये उक्ति है मृच्छकटिकम के 9वें अंक की। मनु ने बतलाया है, मनु ने बतलाया है कि वे ब्राह्मण पापी होकर भी वध के योग्य नहीं है। अयम ही पाद की विप्रो ने ब्राह्मण पापी होकर भी वध के योग्य नहीं है। ये किसने बतलाया है? ये मनु ने बतलाया है और ये कथन है अधिकरणिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन उडुपेन परलोक नदी तारिष्ये, यह कथन किसका है? यह कथन विट का है। परलोक की नदी को नौका से पार करूंगा, विट ने कहा मैं परलोक की नदी को नौका से पार करूंगा। आकारना विष्कृत वैर दारुणात सज्जनात कस्य भयम न जायते, इस श्लोकांश के रचयिता है बाणभट्ट। बाणभट्ट के कादंबरी से ये श्लोक लिया गया है। बाणभट्ट। स्फुरत कलालाप विलास कोमला, यह वाक्यांश किसके वैशिष्ट्य को प्रकट करता है? तो यह वाक्यांश कादंबरी के वैशिष्ट्य को प्रकट करता है। कादंबरी। कादंबरी शब्द प्रसिद्ध है। कादंबरी शब्द किस लिए प्रसिद्ध है? कादंबरी शब्द प्रसिद्ध है मदिरा। कादंबरी का अर्थ लिया जाता है मदिरा से। कुथेन नागेंद्रम अवेन वाहनम, शिशुपाल वध में इस उपमान सूचक वाक्य से लक्षित है। इस उपमान सूचक वाक्य से लक्षित है नारद। नारद के लिए कहा गया है ये वाक्य। आठ त्राणाय व शस्त्र ने प्रहर्तुम नागसी, अभिज्ञान शाकुंतलम में यह कथन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में यह कथन है वैखानस का। आपके शस्त्र तो पीड़ितों की रक्षा के लिए हैं। उन्होंने कहा है वैखानस ने कि आपके शस्त्र तो पीड़ितों की रक्षा के लिए हैं, निरपराधों को मारने के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत प्रभो प्रसहिष्णु वैष्णवम ने चक्रमस्या क्रम तादि कंदरम, श्लोकांश में वैष्णवम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर वैष्णव पद जगत पालक विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। जगत पालक विष्णु। हु हवन करना, धातु के लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा होष्यंती, बहुवचन होगा होष्यंती, होष्यति, होष्यते, होष्यंती, इस तरह इसके रूप चलेंगे। और ये है लिट लकार में। लिट लकार में भी धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में रूप होगा। भी धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा इसका विभ्यति। विभ्यति। इसके रूप चलते हैं बिभेति, बिभिते, बिभ्यति। भी धातु में बिभेति एक वचन में, बिभिते, बिभिते द्विवचन में। ये बिभिते भी हो सकता है और ये इस तरह से बिभिते भी होता है, बिभिते। और बहुवचन में होगा बिभ्यति। तो भी धातु के रूप चलेंगे बिभेति, बिभिते, बिभ्यति के रूप में। चंडी शतक किसकी रचना है? चंडी शतक बाणभट्ट की रचना है। चंडी शतक बाणभट्ट की रचना है। दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है। दाक्षी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? तो दाक्षी में स्त्री प्रत्यय लगा है डीश, और इसमें सूत्र है इतो मनुष्य जाते। इतो मनुष्य जाते सूत्र से दाक्षी में डीश प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसमें होता है जगाम। जगाम। और इसके रूप चलते हैं जगमतु, जगाम,
जगाम, जगमतु और जगमू। इस तरह से लिट लकार में गम धातु के रूप चलते हैं, जगाम, जगमतु, जगमू। पट का निमित्त कारण होता है, पट का निमित्त कारण होता है तुरी। त्रिविधम प्रमाणमिष्टम कथन प्राप्त होता है, त्रिविधम प्रमाणमिष्टम कथन प्राप्त होता है सांख्य कारिका में। ये कथन हमें सांख्य कारिका में मिलता है। त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, और 3 प्रमाण हैं। कौन कौन से? सांख्य कारिका में 3 प्रमाण बताए गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सांख्य कारिका में 3 प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य मतानुसार पुरुष है, सांख्य के मत के अनुसार पुरुष क्या है? पुरुष प्रकृति नहीं, उसमें है पुरुष न प्रकृति है और न विकृति है। सांख्य के मतानुसार पुरुष न प्रकृति है और न विकृति है। तर्क भाषा में प्रमेयों की संख्या, तर्क भाषा में प्रमेयों की संख्या 12 है। तर्क भाषा में प्रमेय है 12। तर्क भाषा के अनुसार गुण नहीं है। तर्क भाषा के अनुसार कौन सा गुण नहीं है? तर्क भाषा में 24 गुण है, और इनमें से कौन सा नहीं है? दिक नहीं है, दिक। जो तर्क भाषा में 24 गुण बताए गए हैं, जिनमें रूप, रस, रूप, रस, गंध, स्पर्श और संख्या, परिमाण, पृथक्व, संयोग, विभाग, परत्व तथा अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म तथा अधर्म, संस्कार। ये 24 गुण तर्क भाषा में बताए गए हैं, जिसमें से दिक् का वर्णन नहीं है। हरि आस्ते रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हरि आस्ते में हरि कहाँ आस्ते? हरि वैकुंठे आस्ते। वैकुंठे में वैकुंठे आस्ते, यहाँ वैकुंठे में नहीं आएगा, वैकुंठेन वैकुंठाए, हरि वैकुंठे आस्ते। यहाँ पर हरि वैकुंठे आस्ते। आलय निर्मित है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आलय निर्मित है से पहले रिक्त स्थान है, यहाँ पर आलय निर्मित है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो मासेन आलय निर्मित है। सांख्य कारिका के अनुसार अव्यक्त है। सांख्य कारिका के अनुसार अव्यक्त क्या है? सांख्य कारिका के अनुसार अव्यक्त प्रकृति है, और प्रकृति को क्या बोलते हैं? अप्रसवधर्मी, अप्रसवधर्मी। प्रयत्न लाघव कारण है। प्रयत्न लाघव किसका कारण है? प्रयत्न लाघव ध्वनि परिवर्तन का कारण है। सत्यर्थे पृथक अर्थताया विनिगद्यते, यह किस अलंकार का लक्षण है? तो यह है यमक अलंकार का लक्षण, यमक अलंकार का लक्षण।
अर्थ होने पर अलग अर्थ वाले स्वर व्यंजन समूह की उसी क्रम से आवृत्ति यमक अलंकार कहलाती है। अधोलिखित में से कौन सा रूपक नहीं है? रूपक मतलब नाटक नहीं है, तो कौन सा रूपक नहीं है इसमें? इसमें मुद्रा राक्षस नाटक नहीं है, ये एक प्रकरण है। जबकि मालविकाग्निमित्रम भी रूपक है, शारी पुत्र प्रकरणम भी रूपक है, कर्पूर मंजरी भी, और मुद्रा राक्षस क्या है? प्रकरण है। सिद्धत्वे अध्यवसायस्य निगदिते, ये किस अलंकार का लक्षण है? तो ये है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अध्यवसाय के सिद्ध होने पर, अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। डिंबादि स्वक्रिया रूप वर्णनम, यह है अलंकार है स्वभावोक्ति। बालक आदि की स्वाभाविक क्रिया अथवा रूप का वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। संकेत ग्रह में शब्द का अर्थ अपोहमान्य है, किसके द्वारा अपोहमान्य है? तो ये बौद्धों के द्वारा अपोहमान्य है, बौद्धों के द्वारा। बुद्धि नाशात प्रणश्यति किस ग्रंथ का संदर्भ है? बुद्धि नाशात प्रणयति, यह है गीता। गीता में आया है, गीता के दूसरे अध्याय में। बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। गुडाकेश कौन कहा जाता है? किसको कहा जाता है गुडाकेश? तो गुडाकेश जो है अर्जुन को कहा गया है। गुडाकेश वैसे होता है निद्रा को जीतने वाला। कौन होता है गुडाकेश? निद्रा को जीतने वाला, निद्रा को जीतने वाला होता है गुडाकेश। और गीता में संजय ने अर्जुन को कहा है गुडाकेश। कालिदास किस रीति के कवि हैं? तो कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद, शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है वंशस्थ। और वंशस्थ का लक्षण होता है जतौ तू वंशस्थ मुदीरतम जरो, मुदीरतम जरो। तो यहाँ पर एक तो होता है जगण, वंशस्थ छंद में जगण, तगण, जगण और रगण, इस तरह से 12 वर्ण आते हैं। पिशुम मोंजी युम अर्जुन छविम किसे समझ लिया गया? तो ये समझ लिया गया नारद को। पीले रंग की मूंज की मेखला से युक्त गौर वर्ण वाले को कृष्ण ने नारद समझ लिया। पीले रंग की मूंज की मेखला से युक्त गौर वर्ण वाले को कृष्ण ने नारद समझ लिया, और यह लिया गया है शिशुपाल वध से। जन्मेजय में प्रत्यय है, जन्मेजय में प्रत्यय है खश प्रत्यय, एजे खश सूत्र से, एजे खश सूत्र से यहाँ पर जन्मेजय में खश प्रत्यय है। साहित्य दर्पण विभक्त है, साहित्य दर्पण परिच्छेदों में विभक्त है। कार्यम में प्रत्यय है, कार्यम में णियत प्रत्यय है, कार्यम में णियत प्रत्यय है। और ये क्री धातु में लीलोनियत सूत्र से हुआ है। नियत सूत्र से यहाँ पर यत प्रत्यय है। कटे आस्ते उदाहरण में आधार है, कटे आस्ते उदाहरण में आधार है औपश्लेषिक, औपश्लेषिक आधार है। भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत प्राचीनतम है, भाषा की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत है दिव्योत्पत्ति सिद्धांत। कर्पूर मंजरी की भाषा, कर्पूर मंजरी की भाषा है शिलालेखीय प्राकृत। जो ये कर्पूर मंजरी है
ये 4 अंक का षटक है। और जो षटक होते हैं उनकी भाषा प्राकृत होती है। षटक में भाषा प्राकृत होती है। तो कर्पूर मंजरी की भाषा है शिलालेखीय प्राकृत। नियतिकृत नियम रहिता किसे कहा गया है? नियतिकृत नियम रहिता कवि भारती को कहा गया है। सांख्य कारिका के अनुसार रजोगुण होता है। सांख्य कारिका के अनुसार रजोगुण होता है उपष्टंभकम। उपष्टंभकम। सांख्य कारिका में 3 गुण बताए गए हैं, सत्व रज तम। सत्व रज और तम 3 गुणों का वर्णन किया गया है, जिसमें से रजोगुण जो है वो चंचल होता है और उत्तेजक भी होता है। रजोगुण को चंचल बताया गया है और उत्तेजक। सप्तर्षीय में कौन सा समास है? सप्तर्षीय में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष। द्वयमानासु गतः रिक्त स्थान में उचित पद का प्रयोग करें। यहाँ पर कौन सा उचित पद का प्रयोग होगा? यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में गोषु, गोषु पद का प्रयोग होगा। सूत्र इसमें होगा यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, अधिकरण कारक का। सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों का समुदाय है? तो सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों का समुदाय है। 18 तत्व सूक्ष्म शरीर में एकादश इंद्रियां, एकादश इंद्रियां, बुद्धि, बुद्धि, अहंकार, 5 तन मात्रा। तो 18 तत्वों से मिलकर बना होता है सूक्ष्म शरीर। एकादश इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार और 5 तन मात्रा। 5 तन मात्रा में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्यावसाने नटराज राजे ननाद ढक्का नव पंचावारम भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत का सूचक है। तो ये भी दिव्योत्पत्ति सिद्धांत है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में संगठित है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में संगठित है। मध्यकालीन भारतीय भाषा है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवेशक और विष्कंभक का उल्लेख किसमें नहीं है? प्रवेशक और विष्कंभक का उल्लेख कर्पूर मंजरी में नहीं है। कर्पूर मंजरी एक षटक होता है, षटक है 4 अंक का षटक, और षटक में प्रवेशक और विष्कंभक का उपयोग नहीं किया जाता, उनकी योजना नहीं की जाती। जो प्रासंगिक कथा दूर तक चलती है उसे कहा जाता है, जो प्रासंगिक कथा दूर तक चलती है उसे पताका कहा जाता है। उसे पताका कहा जाता है। रामायण में सुग्रीव व विभीषण का वृत्तांत पताका का ही उदाहरण है। नास्ति जीवितादन्य अभिमत तरम इह जगति सर्व जंतु नाम सूक्ति किस ग्रंथ की है? यह सूक्ति है कादंबरी की। राष्ट्रीय समाज्ञापयति के राष्ट्रीय में प्रत्यय है, इसके राष्ट्रीय में प्रत्यय है घ प्रत्यय। नल चंपू में कितने उच्छ्वास हैं? नल चंपू में 7 उच्छ्वास हैं। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है, त्रिविक्रम भट्ट की रचना है मदालसा चंपू। मदालसा चंपू। और ये जो रामायण चंपू है, ये है रामायण चंपू भोजराज की रचना है। और यशस तिलक चंपू सोमदेव सूरी की रचना है।
जैन सोमदेव सूरी की रचना है। यशस तिलक चंपू। दृश्यते नैचे यत्र स्त्रीन्वा पीन पयोधरा। श्लोकांश किस ग्रंथ का है? यह श्लोकांश नल चंपू का है। संसार में दरिद्र के समान नहीं है। संसार में दरिद्र के समान म्यान विहीन तलवार। क्या नहीं है? म्यान विहीन तलवार। ये मृच्छकटिकम के 5वें अंक से लिया गया है। सिंधु हिंदू में ध्वनि परिवर्तन का कारण है। सिंधु हिंदू में ध्वनि परिवर्तन का कारण है सिंधु और हिंदू। यहाँ पर ध्वनि परिवर्तन का कारण है भौगोलिक। मतिस्तु गौ पंक गतेव सीदती कथन किसका है? यह कथन अधिकरणिक का है। अधिकरणिक का। उपासिके त्वम किल चारुदत्ते मारित्सी। इस कथन में उपासिके का संबंध, इस कथन में उपासिके का संबंध बौद्ध धर्म से है। संकेतित अर्थबोधक शक्ति है। संकेतित अर्थबोधक शक्ति है अभिधा। एश कीर्ति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। यह सूक्ति है मृच्छकटिकम की। कूप यंत्र है जिसे हम रहट भी कहते हैं। कूप यंत्र के शूद्र घटों के अनुसार अनुसरण में तत्पर यह दैव क्रीड़ा करता है। जेयम में प्रत्यय है। जेयम में प्रत्यय है यत प्रत्यय। जेयम में यत प्रत्यय, यत प्रत्यय है और सूत्र है इसका अचोयत। अचोयत सूत्र से यहाँ पर जेयम में यत प्रत्यय हुआ है। अचोयत सूत्र से जी धातु में यत प्रत्यय लगने पर बना है शब्द जेयम। जिसके अंत में कोई स्वर हो अथवा पै वर्ग का कोई वर्ण हो और उपधा में अकार हो, वहां पर यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। गात्री में प्रत्यय है। गात्री में है त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय, ये त्रिच प्रत्यय। ज्ञा जानना धातु परस्मै पद के लिट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में रूप होगा। लिट लकार के उत्तम पुरुष में होगा ज्ञास्यामि। ज्ञास्यामि, यहाँ पर स, ज्ञास्यामि। शक समर्थ होना धातु के लट लकार के में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। शक में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा शक्नोषी। भुक्तिवाद के संस्थापक कौन है? भुक्तिवाद के संस्थापक हैं भट्टनायक और अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त है व्यक्तिवाद के संस्थापक। व्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त है व्यक्तिवाद के संस्थापक और भट्टलोलट है उत्पत्तिवाद के संस्थापक। उत्पत्तिवाद। और शंकुक है अनुमितिवाद के संस्थापक। अनुमितिवाद के संस्थापक। और भट्टनायक है भुक्तिवाद के संस्थापक। भुक्तिवाद के। अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली इंद्र का सारथी है। सागर मुज्यतिवा कुत्र वा महानद्यवतरती। यह सूक्ति कहां से ली गई है? यह सूक्ति ली गई है अभिज्ञान शाकुंतलम से। अभिज्ञान शाकुंतलम के 3रे अंक से लिए गई है और यह उक्ति है प्रियंवदा की। वह कहती है समुद्र को छोड़कर महानदी कहाँ गिरती है? समुद्र को छोड़कर सागरम उज्जित्वा कहाँ, महानदी कहाँ गिरती है? यह प्रियंवदा की उक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम के 3य अंक में। उच्चार्य त्वाद्य कत्र स्थाने तालुर दादी के सादृश्यम व्यंजनस्य उच्चयते। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें अनुप्रास है
श्रुत्य अनुप्रास। और श्रुत्य अनुप्रास कहाँ होता है? तालु, कंठ, मूर्धा, दंत आदि एक स्थान से उच्चारित होने वाले व्यंजनों की समता को प्रकट करने वाला अलंकार श्रुत्य अनुप्रास होता है। प्रणमसी रिक्त स्थान में कौन से पद का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में कौन से पद का प्रयोग किया गया है? तो इस रिक्त स्थान में सदा शिवाय का प्रयोग किया गया है। सदा शिवाय, सदा शिवाय का प्रयोग किया गया है। नमस्कार, नमस्कार अर्थ वाले प्रणिमत धातु के साथ हमेशा द्वितीय या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे नमस्कार के अर्थ में सदा शिवाय का प्रयोग हुआ है। चमरी हंती से पूर्व रिक्त स्थान में कौन से पद का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान में कौन से पद का प्रयोग किया गया है? तो केशेषु का प्रयोग किया गया है। निमित्तात कर्मयोग्य से, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का जो प्रयोग किया गया है वो निमित्तात कर्म योग्य सूत्र से, निमित्तात कर्म योग्य सूत्र से। जिस निमित्त से अर्थात जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और सूत्र है निमित्तात कर्मयोगी। भक्ति कल्पते उचित पद द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान, भक्ति कल्पते के बीच में जो रिक्त स्थान है वहां पर हमें बताना है कि कौन सा पद का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रयोग किया गया है ज्ञानाय का। यदि कोई कार्य किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाए तो उस परिणाम में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर भक्ति ज्ञानाय कल्पते, यहाँ क्या कहा गया है? भक्ति ज्ञानाय कल्पते। वस्त्रम देहि से पूर्व रिक्त स्थान में कौन से पद का प्रयोग किया गया है? वस्त्रम देहि, यहाँ पर पूर्व में रिक्त स्थान है, इसमें कौन से पद का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर दरिद्राय पद का प्रयोग किया गया है। दरिद्राय, दान क्रिया की जाती है तो उसमें दान का पात्र संप्रदान होता है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। त्रिवर्ग साध्यम उचित विधा द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर त्रिवर्ग साध्यम के बाद यहाँ रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान में किस पद का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है नाट्यम का। जिस लक्षणा में मुख्यार्थ का भी ग्रहण होता है वह कौन सी लक्षणा होती है? जिस लक्षणा में मुख्यार्थ का प्रयोग ग्रहण होता है वह उपादान लक्षणा होती है। प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? प्राचीनतम महाकाव्य है कुमार संभवम। कुमार संभवम, और कुमार संभव लिखा है किसने? कालिदास ने। प्राचीनतम काव्य। किरातार्जुनीयम भारवी का, भारवी। बुद्ध चरितम अशुघोष। जानकी हरणम कुमारदास। अधोलिखित रूपों में कौन सा रूपक प्राचीनतम है? इन रूपों में से कौन सा रूपक प्राचीनतम है? तो मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम भास द्वारा लिखित है और भास का समय लगभग 450 ईसा पूर्व का माना जाता है। तमोगुण का प्रयोजन है, तमोगुण का प्रयोजन है नियमनम। जैसा बताया था अभी सांख्य कारिका में 3 सत्व रज तम 3 गुणों का बताया गया है, सत्व रज और तम।
तो तमोगुण का नियमन है। तमोगुण को भारी बताया गया अर्थात अवरोधक बताया गया है। स्प्रे धातु के प्रयोग में जिसकी स्प्रहा होती है वहां विभक्ति होती है, वहां होती है चतुर्थी विभक्ति। स्प्रे धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। मांडुक्य कारिका किसकी रचना है? मांडुक्य कारिका गौड़पाद की रचना है। गौड़पाद, मांडुक्य कारिका गौड़पाद की रचना है। संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा है श्लिष्ट योगात्मिका। संस्कृत भाषा है श्लिष्ट योगात्मिका। मम्मट के मत में मध्यम काव्य है। मम्मट के काव्य शास्त्र में, मम्मट के काव्य शास्त्र में उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधो काव्य बताए गए हैं। और जो मध्यम काव्य है वह क्या है? वह गुणीभूत व्यंग्यम है। गुणीभूत व्यंग्यम अर्थात व्यंग्यार्थ के वाच्य से अधिक उत्तम न होने पर गुणीभूत हो जाना। परवल्लिंग द्वंद्व पुरुष योग उदाहरण नहीं है, मतलब द्वंद्व तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है? द्वंद्व तत्पुरुष, द्वंद्व तत्पुरुष का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो सीतारामो नहीं है। मयूरी कुक्कुटो द्वंद्व तत्पुरुष। अर्धपिप्पलो द्वंद्व तत्पुरुष। कुक्कुट मयूरियो ये भी द्वंद्व तत्पुरुष। तात्पर्य वृत्ति स्वीकृत की गई है। तात्पर्य वृत्ति किसके द्वारा स्वीकृत की गई है? तो ये अभिहितान्वयवादियों द्वारा स्वीकृत की गई है। अभिहितान्वयवादियों द्वारा। दीर्घ सक्थय में समास है। दीर्घ सक्थय में समास है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास है। दीर्घे सक्थिनी यस्य से। यस्य से यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। द्वंद्वे घी सूत्र से प्रयोग का उदाहरण है। द्वंद्वे घी सूत्र से प्रयोग का उदाहरण है हरिहरो। हरिहरो। द्वंद्वे घी में क्या होता है कि जो घी संज्ञक होता है, घी संज्ञक, घी संज्ञक पूर्व में आता है। तो यहाँ पर घी संज्ञक में हरि, हरि पूर्व में आया है, हरि हरो। ये द्वंद्वे घी सूत्र से पूर्व प्रयोग का उदाहरण है। मृच्छकटिकम में विदूषक का नाम क्या है? मृच्छकटिकम में विदूषक का नाम है मैत्रेय। और जो ये माधव्य है ये अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम है माधव्य। वसंतक है स्वप्न वासवदत्ता के विदूषक का नाम। स्वप्न वासवदत्ता के विदूषक का नाम है वसंतक। अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम है माधव्य और मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम है मैत्रेय। मास रक्षेयम मुखे भारा क्रांता वसुंधरा, यह किसका कथन है? यह कथन है विट का। यह कथन विट का है। मृच्छकटिकम में मास वृक्षों जैसे मूर्खों के द्वारा यह पृथ्वी भारवती हो रही है, विट ने कहा है। किम क्वस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मते परस्य हृदय लग्नम न गूणयति यशिरे, यह श्लोक किस ग्रंथ का है? यह श्लोक नलचंपू का है। नलचंपू, नलचंपू के प्रथम उच्छ्वास से लिया गया है। शंकराचार्य के गुरुनाम गुरु हैं। शंकराचार्य के गुरुनाम गुरु हैं गौड़पाद। शंकराचार्य के गुरुनाम गुरु हैं गौड़पाद। गौड़पाद के शिष्य, गौड़पाद, गौड़पाद के शिष्य हैं श्री गोविंदपाद। श्री गोविंदपाद। और गोविंदपाद के शिष्य हैं शंकराचार्य। तो शंकराचार्य के गुरुनाम गुरु हैं गौड़पाद। शंकराचार्य गौड़पाद के शिष्य हैं। शंकराचार्य जो गौड़पाद, शंकराचार्य गौड़पाद के शिष्य हैं।
और श्री गोविंद पाद के गौड़पाद के शिष्य श्री गोविंद पाद के शिष्य थे, तो परम गुरु हुए गौड़पाद। स्वधर्मे निधनम श्रेय पराधर्मो भयावह, यह वचन किस ग्रंथ का है? यह वचन गीता का है। गीता के 3 अध्याय में, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारी है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है, ऐसा गीता में बताया गया है। भगवत गीता को अध्याय के अंत में किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है? तो अध्याय के अंत में योग शास्त्र के नाम से जाना जाता है, योग शास्त्र। अयम जने कस्य हस्ते समर्पित, यह कथन है अनुसुईया और प्रियंवदा का। अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला से कहती हैं, हम दोनों को किसके हाथ सौंपती हो? अर्थो ही कन्या परकीव एव तामध्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशदे प्रकामम प्रत्यन्यास इव अंतरात्मा। इस श्लोक में छंद है उपजाति। उपजाति छंद जो होता है वो इंद्रप्रजा और उपेंद्रवजा का मिश्रण होता है। यहाँ पर ये इस श्लोक में बताया गया है, कन्या दूसरे का ही धन है, आज उसे पति के पास भेजकर मेरा यह अंतर्मन उसी प्रकार अत्यंत स्वच्छ एवं प्रसन्न हो गया है जैसे कि किसी की धरोहर को लौटा देने वाला व्यक्ति का मन हो जाता है। तापे धनम न वेस्ति मामुपस्थितम, तपोधनम में समास है। यहाँ पे तपोधनम में कौन सा समास है? तो तपोधनम में बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास। तपे एव धनम यस्य से, तपे एव धनम यस्य से, तप ही जिसका धन है, तप ही जिसका धन है, बहुव्रीहि समास। शांतानुकूल पवन शिवश्च पंथा, उक्ति है, ये उक्ति है आकाश भाषित। शांत एवं अनुकूल वायु वाला और मंगल करने वाला शकुंतला का मार्ग हो। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य, यह कथन है शांगरव का। वह कहता है कि जल दिखाई देने तक प्रिय व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात विदा के समय जलाशय तक प्रिय व्यक्ति को छोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे 100 क्वेश्चंस जो हमने किए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।